कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हर वैज्ञानिक लगातार चिता रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठकर ये सामने आ रहा है क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन में काफी कमी आई है। यानी कि वैक्सीनेशन जिस तरीके से चलना चाहिए था उस तरीके से नहीं चल पा रहा है। अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं? यदि वैक्सीनेशन में देरी हुई तो तीसरी लहर कहर बरपा देगी और तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। आपको बता दें कि पहली लहर में उसने वृद्धों को अपनी चपेट में लिया और दूसरी कोरोना की लहर ने युवाओं को अपनी चपेट में लिया और अब कहते हैं कि तीसरी लहर बच्चों पर भारी पड़ेगी। क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या वैक्सीनेशन उस रफ्तार से हो पाएगा? चलिए आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना महामारी के खौफ के बीच वैज्ञानिकों ने सरकार को चेताया है। उन्होंने कहा कि यदि वैक्सीनेशन की रफ्तार नहीं बढ़ाई गई तो 6 से 8 महीनों के भीतर ही देश को कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल देश में कोरोना की दूसरी लहर। वैज्ञानिकों ने महामारी की रोकथाम को लेकर बताए गए नियमों का पालन किए जाने पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि देश में इस समय कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। भले इस संक्रमण के मामलों में कमी आई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। टीकाकरण अभियान में लानी होगी तेजी। वायरस को लेकर अनुमान लगाने वाले फॉर्मूला मॉडल से जुड़े वैज्ञानिक एम विद्यासागर ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर देश में टीकाकरण अभियान तेज नहीं किया गया और कोविड-19 से निपटने के लिए लागू आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया गया तो अगले 6 से 8 महीने में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। विद्यासागर ने यह भी कहा कि गणित पर आधारित फॉर्मूला मॉडल में किसी तीसरी लहर की आशंका नहीं जताई गई है और इस पर काम किया जा रहा है, इसलिए जरूरी है वैक्सीनेशन। आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर विद्यासागर ने आगे कहा कि यदि एंटीबॉडी समाप्त हो जाती है तो प्रतिरोधी क्षमता कम होने की आशंका रहती है। ऐसे में टीकाकरण बढ़ाया जाना चाहिए और वायरस को फैलने से रोकने में मददगार नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 6 से 8 महीनों में तीसरी लहर कहर बरपा सकती है। गौरतलब है केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन सहित कई एक्सपर्ट कह चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है और इसके मद्देनजर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिए। तीसरी लहर से बच्चों को खतरा। एक्सपर्ट का कहना है कि तीसरी लहर बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। पहले से ही कई एशियाई देश कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहे हैं। कुछ पश्चिमी देशों में चौथी लहर की बात भी सामने आई है। ऐसे में भारत ज्यादा दिनों तक तीसरी लहर से बचा नहीं रह सकता। बता दें कि पहली वेव के दौरान कोरोना ने मुख्य रूप से बुजुर्गों को प्रभावित किया था, जबकि दूसरी लहर में युवा सबसे ज्यादा शिकार बने। ऐसे में तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। वैज्ञानिक वैक्सीनेशन को लेकर इसलिए भी अहम मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर एंटीबॉडी खत्म हो जाती है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी खत्म हो जाती है, इसलिए वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लगातार केंद्र और राज्य सरकारों को इस ओर गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि तीसरी लहर फिर सोचने और समझने का मौका बिल्कुल नहीं देगी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।